दोस्तों, जहां इस देश में इस सरकार से यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग से जब हर कोई एसआईआर के ऊपर जवाब मांगने को बैठा है, चाहे वो इस देश की जनता हो, चाहे वो पूरा का पूरा विपक्ष हो या वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, एसआईआर पर लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं और जवाबदेही के नाम पर सरकार ने और चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाया है अब तक। और वहीं सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक बेतुका सा बयान, एक ऐसा बयान मैं आपको बताती हूं जो लगातार वायरल हो रहा है एसआईआर को लेकर। अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? जहां हर कोई ये सोच रहा है कि ये सरकार जवाब दे एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, पर उसके बाद गृह मंत्री का बयान आप एक बार सुनिएगा तो आप भी सोचेंगे कि कैसी बातें जो है अब ये देश के नेता करने लग गए हैं। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री अमित शाह, इनका ये क्लिप जो है लगातार पूरे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर दोस्तों वायरल हो रहा है और वायरल हो रहा है। इसके साथ अब जनता ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अमित शाह को जनता ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है उनके इस इंटरव्यू के वायरल क्लिप के बाद, जिसमें अमित शाह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, एसआईआर 2003 में हुआ, 2061 में भी हुआ और 2070 में भी हुआ, यानी कि 3 में हुआ। पास्ट की बात कर दी, भविष्य तक की बात बता दी इन्होंने कि 2061 में भी हुआ, 2070 में भी हुआ। अभी अमित शाह की जुबान से जुबान फिसल गई या इस तरीके की बातें इनकी जुबान से निकल गई, पर क्या वाकई में एक गृह मंत्री जब एक इंटरव्यू देने के लिए बैठा है तो क्या उन्हें इस तरीके की बातें करनी चाहिए? आपको बता दें, अब इस चीज पर लोगों ने अमित शाह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग हंसने लग गए हैं कि इनकी बातें देखिए कि किस प्रकार की बातें, अब ये लोग किस प्रकार के बयान देने लग गए हैं। जहां हम लोग एसआईआर पर सवाल कर रहे हैं, वीडियो क्लिप ऐसी निकल कर आ रही है बिहार से, और जितनी भी वीडियो क्लिप दोस्तों आप देखेंगे ना, जिसमें आपको पता लग रहा है कि जो पत्रकार हैं, जब वो जो लोग जिंदा हैं उनके घर में जाकर देख रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ने उनका लिस्ट से नाम हटा दिया, ये कहते हुए कि वो मृत हैं, पर वो जिंदा अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तमाम पत्रकार ये बढ़िया कार्य जो है वो कर रहे हैं दोस्तों कि जमीनी पड़ताल करते हुए कैसे ये सच सामने ला रहे हैं, कैसे ये दिखा रहे हैं कि जिंदाओं को मृत घोषित करके चुनाव आयोग ने कैसे जो है ये धांधली करी है। और अगर आप देखेंगे उन सारी वीडियोस में जो पड़ताल हुई है, आपको ज्यादातर लोग गरीब, मजदूर, पिछड़े हुए लोग अब तक यही आपको दिखे होंगे। कोई चौकीदार है, कोई कुछ हल्का फुल्का काम कर रहा है, इस तरीके के काम करते हुए उनका नाम हटा दिया चुनाव आयोग ने, ये कहते हुए कि वो मृत हैं। और उसके बाद जब इस सरकार से सवाल किया जाए, जब खुद नरेंद्र मोदी से एसआईआर पर सवाल किया जाए, गृह मंत्री ने भी हाल ही में एक रैली में एसआईआर पर बोला कि एसआईआर एक बहुत बढ़िया कार्य है, एसआईआर होनी चाहिए, पर एसआईआर क्या इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से अभी फिलहाल में कराई जा रही है कि अपनी मन मर्जी हस्ताक्षर कर दिया, अपने मन मर्जी किसी की डिटेल्स भेज दी, अपने मन मर्जी किसी को जिंदा बता दिया, अपनी मन मर्जी किसी को मृत बता दिया, जिंदा को वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया, मृत को वोटिंग लिस्ट, मृत जो है उनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। ये धांधलेबाजी एसआईआर में की गई है, जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी बढ़िया बताते हुए नजर आ रहे हैं। 65 लाख नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए, जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी बढ़िया बता रहे हैं। क्या ये लोग चाहते हैं कि बिहार में कैसे ना कैसे, क्या बिहार की आंधी देखकर, बिहार की जनता को देखकर क्या ये पूरा प्लानिंग किया जा रहा है? बिहार में नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार गए? कई बार नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर चुके हैं और बार बार रैली से ऐसी वीडियोस निकल कर आती है, कभी वोट चोर के नारे, कभी काले झंडे दिखाई जा रहे हैं, कभी देखेंगे सड़कें खाली नजर आ रही हैं, लोग नारे ही नहीं लगा रहे, मोदी नाम का जप करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं, काले झंडे दिखा दिए गए, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, महिलाएं एक दूसरे पर कुर्सी फेंकती हुई नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें बिहार की नरेंद्र मोदी की रैलियों से निकल कर आई हैं अब तक।
जिससे ये साफ कहा जा सकता है कि बिहार की जनता इन्हें नकारती हुई नजर आ रही है। कल गयाजी में नरेंद्र मोदी की बिहार रैली थी। बिहार में गमछा घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर खाली गाड़ियां ही चल रही हैं। हाथ हिला रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए, पर अगर सामने देखे तो कितने लोग वहां पर मौजूद थे वो भी तस्वीरों में पता लग गया था। गयाजी में किस तरीके से नरेंद्र मोदी आए, तो कैसे आए कि भाई लोगों ने कैसा नकारा है कि लोगों ने एक नारेबाजी वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम की नजर नहीं आई। क्या इसी वजह से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार जानती है अगर इनके हाथ से बिहार गया तो कैसे इनकी सत्ता डगमगा सकती है, कैसे बिहार का जाना इनकी सत्ता पर पूरे तरीके से खतरा बन सकता है। और वहीं राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में लगे हुए हैं, अब तो पूरी साजिश की जा रही है कि राहुल गांधी को रोका जाए, राहुल गांधी को किसी ना किसी तरीके से गलत साबित किया जाए, उन्हें रोक दिया जाए। ये पूरी साजिश की जा रही है। दोस्तों, अमित शाह का ये जो बयान है कि 2061 में भी हुआ, 2070 में भी हुआ, इस पर अब लोग जो है वो मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री की एक तरफ संसद में फजीहत हो जाती है, उन्हीं का बिल उन्हीं के मुंह पर फाड़कर चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ कैसे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप लगातार वायरल तो हो रही है, पर अभी किस तरीके से इनके फैक्ट चेक किए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर लोग इस पर क्या लिख रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब जनता ने लिखना शुरू कर दिया है। लोग लिखते हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि एसआईआर 2003 में भी हुआ था, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। सोचो, ये इंसान भारत का गृह मंत्री है और कुछ चाटुकार इसको चाणक्य मानते हैं। मुझे तो लगता है ये आजकल कोई सस्ते वाला फूकना शुरू कर दिया। ये लोगों की जो ट्रोल करने का एक तरीका है, लोगों ने जो है ये सारी चीजें लिखनी शुरू कर दी। ये मेरे अपने पॉइंट्स नहीं है दोस्तों। डॉक्टर शीतल यादव एक अकाउंट है जो ये वीडियो को शेयर करती हुई लिखती हैं, अभी बिहार में जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ था, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। ये कहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या पप्पू आदमी है अमित शाह? लगता है कोई विशेष किस्म का, मतलब जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। खैर, आप लोग बताएं 2061 और 2070 आने में अभी कितने साल हैं। वहीं और लोग जो लिखते हैं वो आपको दिखाते हैं। सुरभि नाम के यूजर है जिन्होंने ये चीज लिखी है कि अमित शाह का नया खोज, 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हो गया था। मतलब भाजपा भविष्यवाणी और टाइम ट्रेवल दोनों करने लगी है। हैशटैग वोट चोरी, हैशटैग बीजेपी जुमला, हैशटैग राहुल गांधी। तो दोस्तों, ये लिखना जो है वो अब लोगों ने शुरू कर दिया है। एक ने लिखा है कि ये वही महान लोग हैं जिनकी नजर में राहुल गांधी को कुछ नहीं आता। सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल हैं। सारे इतिहासकारों ने झूठ लिखा है और टू नेशन थ्योरी के सनक सावरकर धरती पर सबसे महान आत्मा है। क्या कीजिएगा, मूर्खताओं के महोत्सव का दौर चल रहा है। दोस्तों, ये लिखते हुए तमाम लोग अब ट्विटर पर अमित शाह को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे, आप अपनी टिप्पणी क्या रखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।